मित्रों, आज की वीडियो सत्र को मैं एक डिस्क्लेमर के साथ शुरू करूंगा कि यदि हमारे आसपास कोई कीचड़ का गड्ढा हो तो उसमें हम पत्थर क्यों मारेंगे? नहीं मारेंगे। यदि अगर गड्ढा ना होकर के बहुत बड़ा तालाब हो तो क्या उसमें हम पत्थर फेंकेंगे? क्यों फेंकेंगे? कीचड़ तो कीचड़ है। लेकिन एक तीसरी परिस्थिति या एक अन्य परिस्थिति इस तरह की उत्पन्न हो जाती हो जहां की कीचड़ स्वयं ही उड़ उड़ करके हमारे ऊपर पड़ने लगे, तब हम क्या करेंगे? ऐसी परिस्थिति में हमको उस कीचड़ से निपटना होगा। हमारे ना चाहने के बाद भी हमें वह काम करना होगा। वस्तुतः हम अपने बहुमूल्य समय को ऐसे विषय में क्यों नष्ट करेंगे जिससे ना सिर्फ हमारा जीवन का वह बहुमूल्य क्षण नष्ट होता हो, बल्कि हमारे ऊपर कीचड़ भी लगते हों। लेकिन जब वो हमारी व्यवस्था हो जाए तो हमको तो उससे निपटना ही होगा। आज की जो भारतीय परिस्थिति है वहाँ इसी तरह के कीचड़ से हमारा साबका है। हमें ना चाहते हुए भी और अपने एक राष्ट्रीय कर्तव्य के तहत उससे निपटना होगा। ऐसे में मित्रों, मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूं वीडियो के इस सत्र में, जहां हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो समसामयिक है लेकिन उसकी जड़ें इतिहास के पन्ने में बहुत गहरे तक गए हुए हैं, धसे हुए हैं। इस नाते हम आज गुस्ताखे रसूल से सरतन से जुदा के जो प्रतिध्वनियां हो रही हैं हमारे देश में, उस पे हमें विवशता से नहीं बल्कि एक अनिवार्य राष्ट्रीय कर्तव्य के तहत चर्चा करनी होगी। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि किसी व्यक्ति के मजहब, किसी समूह के मजहब के विषय में चर्चा की जाए, लेकिन करें क्या? हम अपने आसपास इस तरह के आतंक के माहौल को पा रहे हैं। हमारे ना चाहते हुए भी आसुरी वृत्तियां हमारे देश को खंडित करने के लिए, जो एक बार वे कर चुके हैं, वो पुनः पुनः खंडित करने के लिए आतुर हैं। और सिर्फ वहीं तक आतुर होते तो हम इस बात को सत्ता को सौंप देते कि भाई तुम इससे निपटो। लेकिन अब वो व्यक्तियों के जीवन में भी आने लगे हैं और सर तन से जुदा के सिर्फ नारे नहीं लग रहे हैं बल्कि लोगों के सर तन से जुदा भी हो रहे हैं और सत्ता मौन है। ऐसी परिस्थिति में अपने राष्ट्रीय कर्तव्य के निर्वहन के लिए हमें इस विषय पर गहनता से अध्ययन करना होगा और एक दूसरे से उस चीज को साझा करना होगा जहां से एक गुस्ताखे रसूल से सरतन से जुदा की जड़ें निकलती हैं। तो मित्रों, आज हम गुस्ताखे रसूल से सरतन से जुदा की जड़ों को खंगालेंगे और इसके लिए हमें जाना होगा 6ठी शताब्दी के अंतिम दशक में, यानी 595 ईस्वी में, जब उस समय के अरब के मक्का क्षेत्र में जब लोग अपने पारंपरिक मत को मानते थे, उस समय एक युवक ठीक 595 में, वह 25 वर्ष का युवक जो है, वह अपने सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियों के तहत एक सामान्य जीवन तो जी रहा था, लेकिन उसके व्यक्तिगत जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जो उसके लिए तो असामान्य थी या दुखदायी थी। उस व्यक्ति का नाम था मोहम्मद, और इसी मोहम्मद को इन लोगों ने रसूल कहा। और यदि कोई उस व्यक्ति के संबंध में किसी तरह का प्रश्न करता है तो उसे गुस्ताखे रसूल की संज्ञा के तहत सरतन से जुदा के उसके खिलाफ नारे लगाए जाते हैं। आखिर हम क्यों किसी के विषय में कोई प्रश्न करें? ठीक है, मक्का का वो व्यक्ति था, मक्का के लोगों को अगर उससे कोई दिक्कत हो तो उसकी बातें उठाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो रसूल है उसके संबंध में जो प्रश्न उठाए जाते हैं, हालांकि इतिहास में तमाम तरह की भ्रांतियां भी हैं। इसमें बहुत हद तक यह बात भी जिम्मेवार है कि ये लोग उस रसूल को, उस मोहम्मद को इस्तेमाल भी करते हैं, क्योंकि उसके जीवन काल की परिस्थितियों के बारे में ऐतिहासिक प्रमाणिकता बहुत हद तक हमें 2-3 चीज़ों से ही मिलती है। इतिहास के लेखन में भी प्रमाणिकता उन्हीं चीज़ों के आधार पर मिलती है। इस नाते बहुत सारी चीज़ों को सटीक तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन जिन चीज़ों को आधार बना करके ये लोग गुस्ताखे रसूल की बात करते हैं और फिर सरतन से जुदा करने की हिमाकत करते हैं, वो भी एक ऐसे देश में ऐसी दृष्टता हो रही है जहां का बहुसंख्यक हिंदू ही नहीं है बल्कि वह हिंदू राष्ट्र है, यानी भारत। ऐसे में हमें मात्र विवशता में नहीं बल्कि एक अपरिहार्य राष्ट्रीय कर्तव्य के तहत उन जड़ों को खंगाल करके, अपनी जानकारियों को पुख्ता करके, एक दूसरे से साझा करके इस लड़ाई को लड़नी होगी जो हमारे ऊपर थोपी जा रही है, ना कि इसमें हमारा कोई चॉइस है। मित्रों, अब हम आते हैं, या यूं कहें कि हम लौटते हैं 595 में, जब मोहम्मद अपनी एक विशेष पारिवारिक परिस्थिति के तहत लगभग एक अनाथ सी जिंदगी जी रहा होता है, क्योंकि इसके जन्म के पहले इसके अब्बा का इंतकाल हो जाता है और कुछ समय के बाद इसकी
अम्मी का भी इंतकाल हो जाता है, तब इसके दादा इसकी परवरिश कर रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद जब इसके दादा भी नहीं रहते हैं, तब उसका एक अंकल हुआ करता है अबू तालिब, वह मोहम्मद जो है उसकी परवरिश में अपना जीवन जी रहा होता है। तभी जैसा कि बहुत ही सहज है मानव मनोविज्ञान के तहत, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप जब किसी सर्कल के बीच बहुत घुल मिल जाएंगे तो एक दूसरे से लगाव होगा। अबू तालिब की एक बेटी थी उम्मे हनी, उम्मे हनी से मोहम्मद का लगाव हो जाता है और वहाँ के मत और परंपरा के अनुसार उनके बीच में शादी जो है वो किसी तरह से गैर वाजिब नहीं मानी जाती थी। इस नाते मोहम्मद एक दिन अबू तालिब से अपनी इस डिजायर को रखता है कि आई वांट टू मैरी उम्मे हनी। अबू तालिब जो मोहम्मद को बहुत गहराई से, बहुत गौर से देख रहा होता है इतने सालों से, वह जानता है कि यह किसी भी तरह से उसकी बेटी और उसके लिए मुनासिब नहीं होगा कि वह एक मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति के साथ अपनी बेटी की शादी कर दे। इस नाते वह मना कर देता है, लेकिन आधार बनाता है मोहम्मद की गरीबी का और कहता है कि तुम्हें अपने पैरों पर खड़े होकर के इस लायक बनना होगा कि तुम शादियां कर सको। तब वह अपनी बेटी की शादी तो एक रईस से कर देता है, लेकिन मोहम्मद को वह एक उस समय की बहुत बड़ी रईस जाति और 2 शादियों के बाद विधवा की जीवन बिता रही एक बहुत ही रसूख वाली महिला खादीजा के यहाँ नौकरी दिलवा देता है। खादीजा जो ना सिर्फ खूबसूरत और धनी है बल्कि वह बहुत ही चतुर और चालाक महिला है। वह भी मोहम्मद को देख करके इस बात को समझ जाती है, जबकि उनके बीच में उम्र का बहुत बड़ा फासला होता है। मोहम्मद होता है 25 वर्ष का और खादीजा होती है 40 वर्ष की। लेकिन खादीजा को कई तरह के रिश्ते आ रहे थे, कई रईसों के रिश्ते आ रहे थे, लेकिन उसमें खादीजा को एक बाधा का बोध हो रहा था कि वे सभी के सभी उस पर हुकूमत चलाना चाहते थे। उसके धन दौलत के लोभ के साथ साथ उसके ऊपर भी हुक्म चलाना चाहते थे। इस नाते खादीजा सबको इनकार करती चली जा रही थी। उसने जब मोहम्मद को देखा तो उसे इस बात का पूरी तरह से यकीन हो गया कि यही वह व्यक्ति है जो इस पे हुकूमत नहीं चलाएगा, बल्कि खादीजा इस व्यक्ति पर हुकूमत चला सकती है। और इसका उसे एक अवसर भी मिल जाता है जब वह अपने आदमियों के साथ मोहम्मद को एक बार तिजारत के तहत सीरिया भेजती है। तब वहां से इसे जानकारी मिलती है, विशेष करके उसका एक कजन होता है जिसका नाम होता है नौफाल। नौफाल ने उसे बताया कि जिस तरह की हरकतें मोहम्मद के जीवन में हो रही है वह कहीं ना कहीं इसके अंदर के छिपे नबी को दिखाता है। नबी यानी मैसेंजर ऑफ गॉड की बात करता है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द कुछ अजीबोगरीब साए रहते हैं जिसे वो खादीजा और नौफाल मिलकर के जेबरील यानी कि मैसेंजर ऑफ एक गॉड का जो देवदूत कह सकते हैं, एंजिल कह सकते हैं, उसका नाम दे देते हैं। और इस प्रकार से जब वह सीरिया की तिजारत से लौटता है तब खादीजा उससे शादी करने के लिए यूं कह लें कि लगभग बेचैन सी हो जाती है। लेकिन उसके रास्ते में सबसे बड़ी बाधा उसका अपना वालिद होता है, जो किसी कीमत पे मोहम्मद से उसकी शादी को हाँ नहीं कर सकता था, क्योंकि वह जान रहा था कि उसके लिए तो तमाम बड़े बड़े लोगों के रिश्ते आ रहे हैं। लेकिन खादीजा यहाँ पर अपनी चालाकी और चतुराई से काम लेती है और अबू तालिब को खबर भिजवाती है कि वह मोहम्मद से निकाह करना चाहती है। और उस निकाह के लिए वह अपने यहाँ उन्हें बुला लेती है। एक तरह से एक पार्टी रखी जाती है और उस पार्टी में वह अपने ही वालिद को इस हद तक शराब पिला देती है कि वह नशे की हालत में ना सिर्फ मोहम्मद और खादीजा के निकाह के लिए हामी भरता है, बल्कि वह अपने सामने ही उनसे निकाह करवा देता है। खादीजा के वालिद की जब नशा टूटता है, जब वह होश में आता है, तब वह देखता है कि ये तो उसने बड़ा अजीबोगरीब उससे काम हो गया। वह इसके विरोध में जाना चाहता है। तब खादीजा उससे कहती है कि देखो, मक्का में हमारी बहुत इज्जत है, अब यदि लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि तुमने शराब के नशे में अपनी बेटी की शादी करवा दी तो लोग क्या कहेंगे। और इस प्रकार से वह उसे शांत कर देती है। यहाँ से शुरू होती है मोहम्मद और खादीजा की वह वैवाहिक यात्रा, वह शादीशुदा जिंदगी की यात्रा, जिस बीच में कुछ लंबे समय तक तो ये लोग केवल एक शादीशुदा जिंदगी जीते हैं जिसमें मोहम्मद और खादीजा के कई बच्चे होते हैं, उस विषय पे नहीं जाकर के। लेकिन 610 के आसपास खादीजा ने एक ऐसे खतरनाक बीज का रोपण कर दिया। पहले तो उसने रोपण किया मोहम्मद के मन में, लेकिन उसके बाद जब उस चीज का खतरनाक असर दिखने लगा तो आज उसकी गूंज जो है, उसकी प्रतिध्वनि जो है, वो इस रूप में एको हो रही है तमाम दुनिया के लोगों में, जहां जहां भी ये मुस्लिम समाज अपनी जनसंख्या के माध्यम से कोई दखल रखता हो।
इसने कहा कि तुम एक नबी हो। और पहली टेस्टिमनी जो है, यूं कह लें कि अगर कोई कहता हो कि इस्लाम का संस्थापक मोहम्मद है, तो उससे आगे जाकर के उसे यह भी देखना होगा कि इस्लाम का की सही संस्थापिका खादीजा है, क्योंकि उसने ही मोहम्मद को कहा कि तुम्हें ये जो अजीबोगरीब आवाज़ें या कोई संदेशे आते हैं वो कोई और नहीं बल्कि जिब्राइल है, वह देवदूत है, एंजिल है, वह तुम्हें खुदा का पैगंबर समझ करके, गॉड्स मैसेंजर समझ करके तुम्हारे तक पैगाम पहुंचाता है, और तुम अब इन पैगामों को लोगों तक पहुंचाओ। और इस प्रकार से एक खूनी खेल को शुरू कर दिया जाता है। और उसके बाद वे तमाम चीज़ें होती हैं दुनिया में जिसे हम कह सकते हैं कि मानवता की छाती पर एक ऐसा खंजर चुभो जाता है जो आज तक रिस रहा है, वे घाव रिस रहे हैं। करोड़ों लोग मारे गए अब तक इस इस्लाम के नाम पर, और अब भी वह खूनी खेल रुका नहीं है। क्रूरता की कहानी बदस्तूर जारी है। लेकिन पूरी दुनिया, जहां जहां तक इस्लाम फैला वहां वहां तक तो इस बात को लेकर के केवल विरोध होता रहा, लेकिन विरोध के बाद इस्लाम को लोगों ने स्वीकार कर लिया। लेकिन हमारे देश में यह खूनी खेल चल रहा है, लेकिन हमारी सभ्यता को वह पूरी तरह कभी ना मिटा पाएगा और कभी मिटा नहीं सकता। लेकिन ये चीज़ें जारी हैं, इसलिए इसका विरोध भी उतना ही लाजिम है। उसी विरोध की कड़ी में मैंने आपको बताया कि ऐसा क्या करने से गुस्ताखे रसूल हो जाता है। तो सबसे पहले तो यदि कोई इन बातों की चर्चा कर दे तो गुस्ताखे रसूल होता है, और इस नाते तमाम इस तरह की चीज़ें दे आर ऑल एकोइंग इन आवर ओन कंट्री। तो आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हम आगे की कड़ी में एक और ऐसे ही वाक्या को लेंगे जिस वाक्या से गुस्ताखे रसूल हो जाता है। अभी के लिए धन्यवाद।